आज हम लोग शांति निकेतन में सरबरी राय चौधरी साहब के घर पर बैठे हुए हैं। कला भवन और संगीत भवन के कई अच्छे संगीतकार और मूर्ति बनाने वाले कलाकार यहाँ मौजूद हैं और हमारा सौभाग्य है हम सबके बीच इस वक्त हिंदुस्तान की प्रसिद्ध और लोकप्रिय गायिका और बुजुर्ग हमारी बुजुर्ग स्वर श्रीमती हीराबाई बड़ौदकर बैठी हैं। आपका ताल्लुक मशहूर किराना घराने से है और मेरा ख्याल है कि ज्यादा तारुफ वो खुद ही देंगी। मैं उनसे सवालात करूंगा। मैं यूनुस हुसैन उनसे इस वक्त एक किस्म का इंटरव्यू ही ले रहा हूं। तो मैं आपसे सबसे पहले इस पूछने से पहले ये कहना चाहता हूं कि सरबरीदा संगीत के बड़े रसिया हैं और बहुत से रिकॉर्ड्स जो कि आजकल नहीं मिलते हैं जमा किए हैं। साथ ही हम लोग ऐसे रिकॉर्डों के साथ आपका रिकॉर्ड यानी श्रीमती हीराबाई बड़ौदकर का रिकॉर्ड भी सुन रहे थे और ताज्जुब के साथ बड़ी खुशी की बात है कि 17 साल की उम्र का रिकॉर्ड अभी अभी आपका सुना। वैसे मैंने आपका गाना बचपन से सुना है और बच्चा हूं आपके सामने, मैं क्या तारीफ आपकी करूं, लेकिन सभी लोगों को कहना मेरा जरूरी है कि आपने बड़ा नाम पैदा किया इस मुल्क में और विदेश में भी आपका नाम है पूरी दुनिया में और ये एक ईश्वर की देन है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा जो कि कहते हैं कि अपनी जिंदगी के बहुत से गाने कलाकार को खुद भी पसंद आते हैं। बहुत से गाने अच्छे होते हैं और श्रोता उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कलाकार को वो खुद को एक सेटिस्फैक्शन और एक अपने ऊपर यकीन नहीं आता कि मेरा ये प्रोग्राम कैसा हुआ था। लेकिन मैं यहाँ आपसे खुद ये पूछूंगा, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हुए होंगे कि वो प्रोग्राम आपको खुद को ऐसे लगे होंगे कि शानदार या मास्टरपीस प्रोग्राम हुआ है। जरा बताइएगा। ऐसे तो बता नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है ऐसे प्रोग्राम कि कौन से वक्त में कैसी गा गई। लेकिन ये ठीक है कि आप बहुत तारीफ करें, उतने मेरी योग्यता है या नहीं ये मेरी तो जरा ये आपका बड़ापन है। तो आप आज ऐसा पूछ रहे कि कहाँ अच्छे गाने हुए आपके। जी कलकत्ते में बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए जी, बम्बई में है, नागपुर में हुए, कॉन्फ्रेंस में, हर कॉन्फ्रेंस में मैं जाती थी। जी हाँ, जैसा मैंने सुना है आपका प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम सुने और अक्सर ये सुना जबकि मेरा बचपन था और मैं कहीं गया नहीं था। अक्सर सुनता था कि जहाँ दूसरे कलाकार हैं चोटी के, उसमें आप भी एक चोटी के कलाकार हैं। आपके बगैर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, आप हर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही हैं, इतना मैं भी जानता हूँ। अच्छा, मुझे याद आया मिर्च में एक मर्तबा आपके वहाँ कोई मजार शरीफ है, दरगाह है। जी हाँ, वहाँ पर उर्स होता है हर बरस। जी हाँ, मैं अपने गुरु पिता उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब के साथ वहाँ आया हुआ था और आपका गाना सुनने का मौका मिला था। वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ था। वही तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं रहता है कि मेरा प्रोग्राम कौन सा अच्छा हुआ। लोग जब सुनते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ अच्छी गाए, उधर अच्छी गाए। जी हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि कलाकार बहुत अच्छा गाता है लेकिन वो खुद मुतमईन नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता कि मैं कैसा गाया। और वैसे आपसे ये पूछना तो खैर एक अजीब सी बात होगी, आपके सभी प्रोग्राम अच्छे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपनी
संगीत की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। किस उम्र में आपने शुरू किया और किसने सिखाया? मैं 12 बरस की थी जब से सीखती हूँ। पहले मेरे भाई सुरेश बाबू, उन्होंने मेरे को शुरू किया है, उनसे मैं सीखती रही। फिर उसके बाद अब्दुल वहीद खान साहब, इन्होंने मेरे को सिखाया। अच्छा, उनके बारे में बड़ी तारीफ सुनी मैंने। ये दो नाम जो हैं, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब, ये किराने के दो सतून हैं, दो पिलर हैं। लेकिन मैंने अक्सर पंजाब में और दिल्ली में और यूपी में सुरेश बाबू की बहुत तारीफ सुनी है। कुछ उनके गाने की जो खास विशेष बातें हैं, क्योंकि मैंने उनको ज्यादा बहुत कम ही सुना है और बहुत छोटा था मैं। जरा आप बताइएगा। वो बिल्कुल अब्दुल करीम खान साहब की जो तालीम थी वैसे गाते थे। उनके गाने में खान साहब का गाना पूरा था और ठुमरी बहुत ही अच्छी गाते थे। जी हाँ, बहुत तारीफ सुनी उनकी। उनके ख्याल के बारे में जरा बताइएगा। ख्याल के बारे में क्या? उनके ख्याल गायकी कैसी, जैसे आपने बताया कि अब्दुल करीम खान साहब का पूरा नमूना थे। और उसके अलावा ये बताइए कि कौन कौन से राग उनसे ज्यादा अच्छे लगते थे, या उनके खास पेट राग कौन से थे? शुद्ध कल्याण, पूर्वा कल्याण और शंकरा, मारू बिहार, दरबारी, ललत, ये पेटर्न बहुत राग थे। ये किराने घराने में बहुत अच्छे गाए जाते हैं। जी हाँ, जो राग आपने बताए हैं ये बहुत अच्छे गाए जाते हैं और बहुत अच्छा। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, किराना घराने के पुराने बुजुर्ग में जैसे कि अपने सवाई गंदर साहब थे और बुजुर्गों में गंगूबाई भी हैं और रोशनारा बेगम हैं जो आजकल पाकिस्तान में हैं और आजकल आज के लोकप्रिय और प्रसिद्ध कलाकार हैं भीमसेन जोशी जी। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जरा आप बताइएगा। इनके गाने में क्या क्या खूबियां हैं किराना को लेकर? ये जो सब लोग हैं खान साहब का गाना गाते हैं, अब्दुल करीम खान साहब का गाना, लेकिन सब ने अपना अपना अपने खुद के आइडिया डाल के अलग अलग बनाए हैं। वैसा पूरा गाना नहीं गाते वो लोग। गंगूबाई अलग गाती है, भीमसेन जोशी अलग गाते हैं, सुरेश बाबू बहुत अच्छे गाते थे। सवाई गंदर, बेरे बुआ, रोशनारा बेगम, इनने अपने अपने तरीके से अलग अलग कुछ अपना बना के उसमें डाला है। ऐसा नहीं कह सकती कि ये पूरा किराने के गाते हैं। आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, आपने जो कुछ कहा वो बेशक हम लोग भी सुनते हैं, महसूस करते हैं कि किराना घराने के भीमसेन जोशी जी आज के जो कलाकार हैं मशहूर। सवाई गंदर जो गाते थे जी, वो भीमसेन नहीं गाते। जी फिर से कहिएगा। सवाई गंदर जो गाते थे जी, वो भीमसेन गाते नहीं, अभी उन्हीं की शागिर्द है वो। और वो सवाई गंदर के गंगूबाई भी शागिर्द है, लेकिन भीमसेन के गाने में और गंगूबाई के गाने में बहुत फर्क है। अच्छा, ये बताइएगा भीमसेन जोशी जी की तालीम किनसे हुई? खासकर सवाई गंधर्व, उनके अलावा किसी और से सीखा? मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, अब ये बताइए वोकल गाना, वोकल के लिए महाराष्ट्र बहुत ज्यादा माना गया है हिंदुस्तान में। वैसे संगीत के रसिया दो ही प्रांत हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र और बंगाल। बंगाल में वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों का चर्चा है और बॉम्बे में सिर्फ वोकल का बहुत ज्यादा चर्चा है। और सभी घराने, मेरा ख्याल जहां तक है, बॉम्बे में ही आकर टिके और प्रचार किया। जैसे आगरा घराना, जिसका मैं भी एक नुमाइंदा हूं, अलावा किराना घराना, ग्वालियर घराना और पटियाला घराना, इंदौर घराना,
जयपुर घराना, जिसको अतरौली घराना है वैसे, लेकिन उसको जयपुर घराना भी कहते हैं। तो खैर मैं ये जानना चाहता था कि क्या किराना घराने का संबंध किसी और घराने से भी रहा या नहीं? मेरे को नहीं मालूम होता किसी से रहा होगा। जैसे कि सैसवान घराना, आगरा घराना, इनका संबंध थोड़ा ग्वालियर से भी है। और मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा संबंध पिताजी की तरफ से आगरा घराने से है और मां की तरफ से अल्लादिया खान साहब के अतरौली घराने से है। तो ऐसा सभी घरानों में आपस में रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदारी ना भी हो तो एक रिश्तेदारी नहीं हुई, मेरे को तो नहीं मालूम होता। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब के कुछ गानों के बारे में, जलसों के बारे में कुछ अगर आप हाल सुनाएं तो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और सब लोग सुनेंगे, जरा मजा आएगा। क्या कहना है? अब्दुल करीम खान साहब का गाना आपने जब जब सुना आपको कैसा लगा, या कौन कौन से गाने सुने आपने? मैंने उनके गाने बहुत थोड़े सुने हैं, सामने मेरे को सुनने को मौका नहीं मिला। अच्छा, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब को आपने सुना होगा, क्योंकि उनको मैंने भी 2 मरतबा एक महफिल में सुना है। ये मेरे शुरू का दौर था, बचपन में मेरी तालीम हो रही थी और मैंने उनको सामने से सुना। आप अपनी भावना बताइए उनके बारे में, आपके तो गुरु भी थे। वो मेरे गुरु थे और बहुत ही अच्छे गुरु थे। वो जो सिखाते थे वो इतने अच्छे तरीके से सिखाते थे कि एक बात अगर नहीं आई तो वो दिन दूसरे कोई भी बात सिखाते नहीं थे, उसी बात को सिखाते थे। जी हाँ, गुरु को ऐसे ही होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबी की बात है आपने जो बयान की है। सिखाने का एक तरीका था। पहले ख्याल आस्ते पूरी सिखा लेते थे और कहते थे कि अरो में क्या लगा है, अरो में कितने सुर लगे हैं, अरो में कितने लगे हैं, देखो तुम ख्याल करो और तुम उसकी बढ़त खुद अपने दिल से कितना निकलेगा उतना निकालना। ये एक अच्छा तरीका है। इसमें एक सवाल भी था और एक हिंट भी देते थे वो, ताकि आप सोच सकें, सीखने वाला सोच सके कि अस्थाई अंतरा मुझे सिखाया है, इसके जो सुर है मुझे मालूम है और मैं किस तरह से उसमें आरोही अवरोही लूं। तो सोचने का मौका जो है ये सीखने वाले को बढ़ाता है आगे। अच्छा तरीका था। अच्छा, और बताइए उनके बारे में कुछ। राग विस्तार करने के लिए एक सा से ग यहाँ तक अगर शुरू किए तो कितने तरीके से तुम गा सकेंगे उसको। जी हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, पहले हमारे से कितना होता है वो देखते थे, अगर हमको नहीं सोचा तो फिर खुद बता देते। लेकिन वो तरीके से एक मेरे ख्याल में इतना बैठा है कि किसी का भी गाना सुना तो कैसा उसका चलन चलना चाहिए ये ख्याल में आता है। जी हाँ। अच्छा, अपनी छोटी बहन के बारे में आप बताइए। काफी अरसे से ना उनको देखा मैंने और ना सुना। वैसे मैंने बचपन में उनको बॉम्बे में बहुत सुना है, बल्कि एक जलसे में आपके साथ सुना था, आप दोनों गाई थी। डुएट प्रोग्राम था। जी हाँ। तो क्या उनकी जरा विशेषता क्या है? आपकी जो बहन है वो तो मेरे पास सीखी हुई है। आपकी बहन भी है और शिष्य भी है, जैसा कि आपने अभी कहा। अब आप उनकी गाने की कुछ विशेषता बताइए। वो मेरी बहुत कॉपी करती है। अच्छा, क्योंकि मैंने सिखाया है ना। जी हाँ, आप उस्ताद हैं। और क्या है उसको? अब ये बताइए आप कि आप यहाँ शांति निकेतन में आई हुई हैं और सरबरिदा आपकी ये यादगार मूर्ति बना रहे हैं और आपके बहुत से यहाँ रिकॉर्ड भी किए हैं और आपकी आवाज भी इसमें टेप की है आज। अब आप कुछ यहाँ के बारे में बताइए, शांति निकेतन के बारे में। आपको कैसा लगा? यहाँ का सब मैंने देखा है, शांति निकेतन का बहुत ही सुंदर है।
कलाकारों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या खूबी है, क्या विशेषता है, बताइए। विशेष शांति है, बहुत शांति है। और ये गले के लिए शांति बहुत जरूरी बात है। कुछ शॉपिंग की आपने? शॉपिंग भी किया ना। मगर एक चीज आपने नहीं देखी, आपने यहाँ के हिरन नहीं देखे और ना हमें देखने दिए। वक्त नहीं मिला। सरवरी साहब ने इतने प्रेम से हमको बुलाया और इस तरह से हम इधर आने का मौका मेरे को मिला। ऐसे मौके आपको और मिले?